मैं पूछता हूँ कौन है संभवी चौधरी? मंत्री अशोक चौधरी की बेटी। कौन अशोक चौधरी जिन्होंने जमुई में जाकर के चिराग पासवान के विरुद्ध में क्या क्या रणनीति बनाई? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जगह परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट का जो हल्ला है वही अशोक चौधरी है जिन्होंने एक विधायक हमारा 2020 में जीता था राजकुमार जी, उनको भी तोड़ने का काम किया। तो उनकी बेटी संभवी चौधरी के 5 सीट पर किसी गद्दार को टिकट नहीं मिलेगा। तो प्रिंस राज उस लेटर पर साइन करने के लिए तैयार नहीं थे। तो उसी समय बीना देवी, दिनेश बाबू, ये लोग अलग ले जाकर के प्रिंस राज से बात की। लोजपा जो पार्टी है वो हमेशा से हवाई जहाज से और टिकट बेचने का काम किया है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। मैं रविंद्र कुमार सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री लोजपा रामविलास। मेरे बगल में रेणु कुशवाहा जी, पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलए, पूर्व एमपी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मेरे बगल में सतीश बाबू, पूर्व एमएलए, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। जितेंद्र कुमार जी, प्रदेश के महासचिव। मेरे बगल में एक और पार्टी के प्रमुख सदस्य जिनके ऊपर पार्टी का विस्तार का भार पूरे बिहार का दिया गया था, अजय कुशवाहा जी। उनके बगल में विजय सिंह जी, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु कुशवाहा जी के पति भी हैं और हमारे पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। और यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे मेरे प्रदेश के महासचिव, सचिव, सारे पदाधिकारी, हमारे संजय चौधरी जी, सुधीर यादव जी, ये है हमारे खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। हमारे कमलेश राय जी, पार्टी के प्रदेश संसदीय बोर्ड के उपाध्यक्ष, और राजेश दानी जी, प्रदेश महासचिव। इस तरीके से सारे लोग, सचिव, महासचिव, पार्टी के सभी पदाधिकारी हैं। बहुत सारे अन्य लोग भी हैं, जिनका नाम मैं अभी नहीं लूंगा। बहुत सारे लोग हैं, लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन मुद्दा होता है कि अग्रसर कौन? लोग कहते हैं कि मेरे घर में भी सुभाष चंद्र बोस होना चाहिए, भगत सिंह होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग सब सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह बन करके के आपके सामने सबसे पहले आए हैं। आज जो मुद्दा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आप लोगों के हाथ में एक लेटर दिया गया होगा आज से 2 दिन पहले। ये जो मैं पार्टी का संगठन मंत्री होने के नाते, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी पूरे प्रदेश में घूम करके संगठन को मजबूत करना, संगठन को बनाना। आप लोगों को पता होगा लोजपा जो पुरानी हमारी पार्टी थी उसका संगठन पूरे प्रदेश में कभी नहीं बन पाया था। लेकिन आज पार्टी टूटने के बाद जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया है, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को मेरा अपना पत्र था जिसमें हमने उनसे आग्रह किया था कि हमें बताया जाए कि इस स्थिति और परिस्थिति जो टिकट बेचने का हल्ला है, कोई 40 लाख, कोई 30 लाख, कोई 25 लाख, ये 100 करोड़ सोशल मीडिया में इतना हल्ला है। बिहार फर्स्ट की जगह बिहारी फर्स्ट की जगह परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट का जो हल्ला है, जो हम लोग को सुनने के मिल रहा है। लगातार प्रदेश के हर एक जिला से पार्टी कार्यकर्ताओं का मेरे पास फोन आ रहा है कि भैया आप तो आए थे हर एक जिला में संगठन बनाने के लिए। और हम लोगों ने उस समय भी शिकायत की थी कि लोजपा जो पार्टी है वो हमेशा से हवाई जहाज से और टिकट बेचने का काम किया है। तो हम लोगों ने घूम करके उनको समझाया था कि नहीं, ये पुरानी लोजपा नहीं है, ये 2020 और 21 की बिहारी फर्स्ट की लोजपा है। ये नया चिराग पासवान है जो नए अवतार में इस बिहार में आया है, जो बिहार का कल्याण करने का
बीड़ा उठाया, जिन्होंने बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का जिम्मेदारी ली है। इसलिए आप लोग आइए, जुड़िए। राजनीति तो हम लोगों ने 75 वर्षों से किया है, कभी इनको मुख्यमंत्री बनाया, कभी उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन ये नया चिराग है, ये बिहार के लिए बहुत कुछ करेंगे। आज उसी वजह से आज इतने मजबूत साथी आप देख ही रहे हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व MP, पूर्व MLA, और इनके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। नीतीश जी को माननीय मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार बनाने वाले भी सतीश जी। तो ऐसे लोग, अरुण बाबू, ऐसे लोग जब चिराग पासवान जी के साथ जुड़े तो एक बड़ी कारमा बनी। और आप लोगों ने लगातार देखा होगा, जहां चिराग जी हमारे नेता गए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम पर हजारों हजार की भीड़, चाहे छोटी सी सभा के नहीं है, लोगों में एक आस्था जगा, लोगों में एक विश्वास जगा। उस विश्वास और आस्था के लिए हम सब लोगों ने लड़ा। आज उस विश्वास, उस आस्था के वजह से, और आप लोग को याद होगा नालंदा में हमारे साथ बैठे हुए सतीश बाबू 6, 7, 8 सभाएं बड़ी बड़ी उन्होंने की। हर एक जिला में हम लोग ज्यादा करके सभा करने का काम किए कि पार्टी का जनाधार बढ़े, पार्टी की सोच बढ़े, एक नया पार्टी बिहार में आए। चिराग पासवान पर आस्था की। और आप लोग को याद होगा 16 जनवरी जो हाजीपुर में संपर्क यात्रा का महासभा और महासम्मेलन किया गया, जिसमें मैं समझता हूं लाखों का एक जनसलाब चिराग पासवान के लिए हम साथियों ने, हाजीपुर के साथी अजय जी हैं, मैं हूं, और हमारे साथी राकेश रोशन जी हैं, संजय सिंह जी हैं, इनके बदौलत, और ये लोग जो हमारे नेता लोग हैं, गांव-गांव जा करके एक चुनाव प्रचार जैसे होता है ना, उस तरीके का प्रचार हर एक पंचायत में इन्होंने जाके करने का काम किया, और जिसके वजह से एक बड़ा जनसलाब आया। और उस जनसलाब का ही कहीं ना कहीं दिन है कि आप ही लोग चलाते थे। चिराग जी को 2 सीट मिलेगा, चिराग जी को 1 सीट मिलेगा, चिराग जी को 4 सीट मिलेगा, चिराग जी को 1 सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कर्म किया था और हमारा विश्वास अडिग रहा, जिसके वजह से एनडीए ने हमें 5 सीट देने का काम किया। चिराग जी जब सीट उनको मिला, अनाउंसमेंट हुआ, हम सब साथी करीब करीब वहाँ दिल्ली में थे, बड़े गर्व से हम लोग को बोले, भाई मान गए आप लोग को, आप लोग की वजह से मेरी इतनी बड़ी ताकत बनी कि भाजपा ने मुझे 5 सीट देने का काम किया। आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और आप लोग जिस मजबूती के साथ में मेरे साथ लगे हुए हैं, अब बड़ी लड़ाई है। लोकसभा हमारी लड़ाई नहीं है, लोकसभा तो एक प्रदर्शन है, लड़ाई तो विधानसभा में होनी है। इसीलिए आप साथियों से मैं बोलता हूं कि जाइए बिहार, हम मजबूती से लग जाइए। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि ये 5 सीट पर किसी गद्दार को टिकट नहीं मिलेगा। हम हमारे जो साथ में संघर्ष के दिनों में जो साथी मेरे साथ खड़ा रहा है, उन्हीं कार्यकर्ताओं को, उन्हीं कार्यकर्ताओं में से चुन करके मैं टिकट दूंगा। तो हमने जब चिराग जी के लिए इतना त्याग किया, हमें भरोसा था हमारा नेता बिहार फर्स्ट की बात करता है, बिहारी फर्स्ट की बात करता है, तो हमें पूर्ण विश्वास था कि हमारा नेता सही डिसीजन लेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड स्टेट से भी जो नाम गए, हम लोग को सब पता है, हम लोग को सब पता है किसका किसका नाम गया। लेकिन आपको मैं बता दूं, जिसका जिसका भी नाम गया, उसमें से चिराग पासवान जी को छोड़ करके किसी एक व्यक्ति को भी टिकट मिलने का काम नहीं हुआ। मैं पूछता हूँ, कौन है शंभू चौधरी? मंत्री अशोक चौधरी की बेटी। कौन अशोक चौधरी, जिन्होंने जमुई में जाकर के चिराग पासवान के विरुद्ध में क्या क्या रणनीति बनाई? हमारे नेता का जो वहां पर संसदीय माने
फंड का जो काम होता था उसको डिस्टर्ब किए, हमारे कार्यकर्ता को डिस्टर्ब किए। ये अशोक चौधरी शायद में जहां तक याद आता है वही अशोक चौधरी है जिन्होंने एक विधायक हमारा 2020 में जीता था राजकुमार जी, उनको भी तोड़ने का काम किया। तो उनकी बेटी संभवी चौधरी, जिसको मैं समझता हूं आप लोग भी नहीं जानते होंगे कि मंत्री की बेटी के अलावा उसका कोई राजनीतिक परिचय नहीं होगा, अब इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या इंटरव्यू दे रहे हैं? इतनी पढ़ी लिखी लेडी है, मैं युवा का साथ दे रहा हूं, मैं एक नया बिहार बनाना चला। हे भैया, डबल एमए इंजीनियर मैं हूं, ये भाई साहब MBA, ये टीचर रह चुके हैं, बहुत सारे हमारों के साथ जितने साथी थे सब पढ़े लिखे थे। महिला को सीट देना था, महिला की कमी थी क्या हमारे पास? किसी मीटिंग में वो नहीं आए, न पार्टी का संगठन वो बना पाए। जब ये शिकायत लेके मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास गया तो बोले रविंदर जी थोड़ा रुक जाइए, ये आदमी परेशान है। उन्होंने क्या परेशानी है भैया? तो इसके ऊपर में ईडी का छापा पड़ा है, इसके ऊपर में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, बहुत सारी जांच एजेंसियां इसके पीछे पड़ी हुई है। हमने ऐसा क्या हो गया, क्यों ऐसा हुआ? तो कुछ एक गोल्ड वगैरह का काम करता था, नेपाल से गोल्ड ला करके बिहार में बेचे। तो और उस व्यक्ति के ऊपर जब हम लोगों ने संगठन का दबाव दिया तो जिला अध्यक्ष के पद से भी उन्होंने रिजाइन करने का काम। आपको पता है खगड़िया सीट, क्योंकि राजनीति कहीं न कहीं जातीय आधार पर होती है, तो खगड़िया सीट से हमारे बगल में बैठी हुई रेणु जी पूर्व MP रह चुकी है, मंत्री रह चुकी है, इनसे भी बड़ा चेहरा था। दूसरा मेरा विस्तार प्रमुख अजय कुशवाहा जी, इनसे बड़ा चेहरा कोई था क्या हमारे पार्टी में? हमारे ये बोला गया कि हम लोग को मैसेज दिया है कुशवाहा को NDA के तरफ से था कि कुशवाहा को नहीं देना है, कि कुशवाहा ऑलरेडी 4 गो NDA के तरफ से हो गया है, इसलिए कुशवाहा को और टिकट नहीं देना। तो हम लोग के पास मैसेज तो ठीक है भैया, मत दीजिए कुशवाहा को। अति पिछड़ा का बहुत बड़ा नेता हमारे साथ में सत्यानंद शर्मा, आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी की परचम लहरा रही थी, उस दिन भी नालंदा में जाकर के नीतीश जी को चना अगर किसी ने चबाया, उसका नाम सत्यानंद शर्मा था। कहते हैं बनिया को देना था। तो आपको मैं बताता हूँ, सहरसा में हमारे साथी हैं, क्या नाम है साहू? हाँ, साहू जी, उनको दे देते। आज सबसे दुख जो है, सबसे बड़ा दुख, जिसने पार्टी तोड़ा, वो लेटर हमने आपको दिया है, जिसके घर में बैठ करके 5 सांसदों ने जदयू के बड़े नेता के साथ पार्टी तोड़ने का काम किया, जो प्रिंस राज उस समय के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। ये बातें हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया हुआ है जब पार्टी टूटी थी। वो प्रिंस राज उस लेटर पर साइन करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उसी समय बीना देवी, दिनेश बाबू, ये लोग अलग ले जा करके प्रिंस राज से बात किए, क्या समझाए नहीं समझाए, क्या हुआ कि प्रिंस राज भी राजी हो, तब पार्टी टूटी। आपके साथ जनता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो भावना के साथ खेलता है, जो एक बॉलीवुड का एक्टर का काम करता है, जनता को, बिहार की जनता को ठगने का काम करता है, कार्यकर्ताओं को ठगने का काम करता है। शायद मुझे नहीं पता, मैंने चिट्ठी में उनसे जवाब मांगा था कि आपने क्या टिकट बेचा है क्या, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं आया। तो हमको तो अब लग रहा है कि शायद बेचा। जो एक MP के लिए टिकट बेच सकते हैं और पैसा ले सकते हैं, तो ऐसे MP, ऐसे लोग अगर सांसद में पहुंच जाएंगे तो उस सांसद का, उस मंत्रिमंडल का, उस कैबिनेट का, उस सरकार का छवि, जो माननीय प्रधानमंत्री का छवि है, उसको बिगाड़ने का जरूर काम करेंगे। और मैं इसीलिए बिहार की जनता से अपील करता हूं कि मोदी जी को तो वोट देना है, लेकिन ये 5 सीट पर, इस 5 सीट पर लोजपा रामविलास और चिराग पासवान को, जो बिहार की जनता को धोखे देने का काम किया है, उनको सबक सिखाना है। और फिर से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी भी समय है,
एक सीट का तो नामांकन वापस हो गया है। चिराग पासवान जी से ये 4 सीट छीनने का काम करे और भाजपा का कैंडिडेट वहां लड़ाने का काम करे, ताकि देश को जो आप बोल रहे हैं, जो आपकी कथनी है, उस करनी को करके दिखाने का काम करे। ऐसे परिवारवादी लोग को, ऐसे भ्रष्टाचारी लोग को बढ़ावा नहीं देने का काम करे। मैं इतना ही बात करके अपनी रिजाइनेशन अपने साथियों के साथ आपको देने का काम करूंगा। अभी मैं चाहूंगा सतीश बाबू, मैं थोड़ा परिचय दे दूं। सतीश बाबू